हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो जो आपके घर के कामों को तो आसान कर ही देगी, साथ में आपके काम हो जाएंगे चुटकियों में। तो चलिए फटाफट से इस यूज़फुल वीडियो को बिना टाइम गवाए देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रिक है ना, वो होने वाले कुछ इस तरीके के किचन टॉवल को लेकर। आपने देखा होगा अगर हम किचन में एक ही टॉवल का यूज़ करते हैं तो वो लगातार भीगा हुआ रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जर्म उसमें पैदा हो जाते हैं। और जब बर्तनों को उससे साफ़ किया जाता है तो बर्तनों में भी वो जर्म्स आ जाते हैं और अच्छे से वो क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो आपको हमेशा ही जो बर्तन साफ़ करते हैं उस टॉवल को अलग रखना है और इस तरीके से आपको 2 टॉवल का यूज़ हमेशा ही किचन में करना है। आई होप ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो नेक्स्ट जो ट्रिक है ना, वो नॉन स्टिक बर्तन को लेकर होने वाली है। फ्रेंड्स, हम इसे सफाई के लिए तो बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि हमारे नॉन स्टिक बर्तन जो है ना ख़राब ना हो, लेकिन आपको इसके साथ साथ जो स्पैचुला हम इसमें यूज़ करते हैं ना, उनका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे नॉन स्टिक बर्तन जो है ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि जब हम इनमें स्टील के चमचों का या फिर कलछियों का यूज़ करते हैं ना, तो उससे भी देखिए कि सारी लाइंस हमारे बर्तन में आ चुकी हैं। धीरे धीरे जो है ना, ये निशान जो है गाढ़े होते जाते हैं और बर्तन जो है पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो शुरू में मैंने इस बात का ध्यान नहीं रखा था, तो आप देख सकते हैं मेरा जो नॉन स्टिक बर्तन है ना, वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे, हमेशा ही जब चम्मच का यूज़ करें तो जो लकड़ी के रहते हैं या फिर जो सिलिकॉन के रहते हैं, आप उन्हीं का यूज़ कीजिए। ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन आपको पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बाहर से कुछ चीज़ों को ऑर्डर करते हैं, यानी कि फ़ूड हमने बाहर से कोई ऑर्डर कर लिया, आपने देखा होगा इस तरीके के कंटेनर जो होते हैं ना, हमें फ़ूड के साथ ही मिल जाते हैं। बहुत सारे यूज़ आप इससे कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी लिड रहती है ना, उसके तो हज़ारों ही यूज़ हैं। आप देखिए यहाँ पर जो लिड रहती है उसको हम प्लांटर रखने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। जब आप पानी देते हैं इसमें तो देखिए बेस हमेशा ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि पानी इसमें से बाहर आ जाता है। तो अगर आप इसमें से देखिए इस तरीके से लिड को इसके ऊपर रखेंगे ना, तो आप मन चाहे ढंग से इसे रख भी पाएंगे और बिल्कुल भी आपका जो बेस है वो ख़राब नहीं होगा, मिट्टी वहाँ नहीं फैलेगी और ना ही पानी वहाँ फैलेगा। तो है ना, बहुत ही बढ़िया सा यूज़। आई होप ये छोटी सी ट्रिक भी आपको पसंद आई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। जब आइसक्रीम को हम कई बार लेकर आते हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ी सी आइसक्रीम बची हुई रह जाती है जिसे हम फेंक नहीं सकते। तो इस तरीके से देखिए आप जो है ना, उसी डिब्बे में इसे स्टोर करके रख सकते हैं और फ्रीजर में आप इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। देखिए डिब्बे को ही हमने फोल्ड कर लिया है, तो किसी भी बर्तन में हमें इसे जो है ना, वो ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप जो है फ्रीजर में इसे रख दीजिए और आसानी से फिर जब चाहे आप इसका यूज़ ले सकते हैं। है ना, बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक। तो चलिए इस छोटी सी ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, जब भी हमें प्याज को काटना होता है ना, हमारी आँखों में ये बहुत ही ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से जो है ना, बहुत ही ज़्यादा हमारी आँखों से पानी बहता है। तो आज बहुत बड़ी सी ट्रिक लेकर आ गई हूँ। जब भी आपको बहुत सारा प्याज काटना हो, आप उसे लीजिए और फ्रीजर में देखिए आधे घंटे तक आपको उसे रख देना है। अब आधे घंटे के बाद आप उसे निकालिए और जैसे मर्जी उसे कट कीजिए। आपकी आंखों में प्याज बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और साथ में फ्रेंड्स, आपको लेना है एक बाउल, उसमें आप पानी भर के रख लीजिए और प्याज के जो भी छिलके होते हैं आप जो बाउल का पानी है ना, उसमें ही इन्हें डालिए। आप देखेंगे आपकी इससे किचन भी गंदी नहीं होगी, यानी कि जब भी हम फ़ैन ऑन करते हैं ना, तो प्याज के छिलके इधर उधर उड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी किचन भी गंदी होती है। तो इस छोटी सी ट्रिक को अपनाने से एक तो आपकी किचन गंदी नहीं होगी, साथ में देखिए आप एक ही जगह से प्याज के छिलकों को आसानी से उठाकर डस्टबिन में डाल सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है फ्रेंड्स, और ज़रूर आप इसको यूज़ कीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, कुछ कापियों में हमें देखिए इस तरीके से जो स्टेपलर होता है ना, उसको यूज़ करना रहता है, लेकिन कई बार हमसे क्या होता है ना, गलती हो जाती है और हम गलत ही जगह पर स्टेपलर का यूज़ कर देते हैं। तो बहुत ही आसानी से इस पिन को आप निकाल सकते हैं। देखिए स्टेपलर के पीछे का जो हिस्सा रहता है, उधर ही इसे निकालने के लिए भी बहुत ही आसानी से जो है ना, आप इसको यूज़ करके जो फालतू की पिन लग जाती है उसे निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये निकल आती है। देखिए आपको हल्का सा ही इसे जो ये उठा हुआ हिस्सा रहता है स्टेपलर के पीछे, इसे पिन में थोड़ा सा इस तरीके से देखिए उठाना है और आसानी से आपकी पिन जो है ना, वो जहाँ पर भी ये लगी है वहाँ से निकल आती है
है ना, बहुत ही बढ़िया सा तरीका। आई होप ये छोटी सी ट्रिक भी आपको पसंद आई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, चादरें तो हमें हर 4 दिन में बदलनी ही पड़ती हैं। तो इस तरीके से जब भी हम चादर को बदलते हैं, आपने देखा होगा इसे गद्दे के नीचे इंसर्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई बार हमारी उंगलियों में भी देखिए इस तरीके से दर्द होने लग जाता है और दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो नाखून भी इससे टूट जाते हैं। तो बहुत आसान तरीका लेकर आ गई हूँ। जब भी आप चादर बिछाएं और इसे आपको ट्विस्ट करना हो तो आपको यूज़ करना है एक हैंगर का, और हैंगर की मदद से देखिए बहुत ही आसानी से चादर जो होती है ना, आराम से आपके गद्दे के नीचे चली जाती है और आराम से आप जो है इसे सेट कर सकते हैं। है ना, बहुत ही बढ़िया सा तरीका। तो अगर अगली बार आप चादर को बिछाएं तो ज़रूर इस ट्रिक को यूज़ कीजिएगा। बहुत ही बेनिफिशियल ये ट्रिक है और आसानी से आप जो है अपनी चादर को गद्दे के नीचे सेट कर सकते हैं। आई होप ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हम घर में ले आते हैं, बिस्किट हम ऐसे ले आते हैं या कुछ इस तरीके के रस्क रहते हैं जो लंबाई में जिनके पैकेट रहते हैं और इन्हें हाथ से निकालना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ ना, इस ईजी ट्रिक से आप जो है कितना भी लंबाई में पैकेट हो, आप उससे चीज़ों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको लेना है एक जो हार्ड वाला गत्ता रहता है ना, आप उसका यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं एक कागज़ यूज़ कर रही हूँ। ये मोस्टली हार्ड ही है, लेकिन आप इसे फोल्ड करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास गत्ता ना हो तो आप इस तरीके से पतले वाला कागज़ मत लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पतले कागज़ में ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो इस तरीके से देखिए, ये थोड़ा सा हार्ड वाला जो गत्ता है ना, ये मैंने लिया हुआ है। तो इस पेज को मैंने देखिए इस तरीके से फोल्ड करके जो है पैकेट के एक साइड में हमें इस तरीके से देखिए अंदर कर देना है। अब जब चीज़ों को आपको निकालना होगा तो आपको पेज को धीरे से खींचना है और देखिए चीज़ें आसानी से बाहर आ जाएंगी। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही काम की ट्रिक है। अगर यूज़ करने के बाद जो है ना, आप गत्ते को फेंक सकते हैं या फिर आप दोबारा यूज़ के लिए इसे रख सकते हैं। है ना, बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो लक्ष्मण रेखा का यूज़ फ्रेंड्स हम अक्सर जो है ना छोटे मोटे कॉकरोच कीड़े मकोड़ों को हटाने के लिए घर से करते हैं। तो जहाँ पर ये लग जाती है डेफिनेटली वहाँ पर कोई भी कॉकरोच कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब हम इसका यूज़ करते हैं ना, तो हल्का सा ही जब झाड़ू इसमें लग जाती है तो ये वहाँ से बिल्कुल ख़त्म यानी कि हट ही जाती है। तो आपकी लक्ष्मण रेखा वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटेगी। 1 महीने तक आप आसानी से इसका यूज़ ले सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए थोड़ा सा इसे जहाँ पर भी आप यूज़ कर रहे हैं ना, इसके आगे के हिस्से को गीला कर लीजिए, उसके बाद आप इसका यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि गीला होने के बाद इसका असर ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल भी इसका असर ख़त्म नहीं होता है और 1 महीने तक आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे आजमा कर देखा हुआ है, बहुत ही काम की ट्रिक है फ्रेंड्स, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। वीडियो आपको किसी भी तरीके से पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।